हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आई एम एन इनविजिबल जीनियस चैप्टर 76 और चैप्टर 77। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। समय मियो ने बोलती है कि कोई कंप्लेन करने को कि आज का दिन अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम ली फैन का फेस देखते हैं और उन्हें बोलता है कि ऐसा लगता है। फिर एक्सोमी में बोलती है डिस्पाइट स्लीपिंग कि मेरी बॉडी फील कर रही है फुल ऑफ एनर्जी। और उसके बाद लीफान उसको देखते हैं और उन्हें बोलता है हाँ। और उसके बाद उन्हें लीफान कन दिखती है और उन्हें बोलती है देखो मैं कितनी यहाँ पर एक्साइटेड हो, राइट। और उसके बाद लीफान देख कर बोलता है नहीं, सच में नहीं। फिर उसके बाद उनको बेल रिंग्स याद आती है और उसके बाद लीफान बोलता है हाँ, सारे यहाँ पर क्लास के बेल रिंग्स हो गए ऑलरेडी। उसके बाद एक्सोमी में जाते हुए बोलती है कि मैं क्लास को फिर उसके बाद हम लीफान को क्लास में देखते हैं और उन्हें सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैक्रिफाइस कल रात का यहाँ पर सब जाया चले जाएगा। ज़ीहो फैमिली का डेटा चिप अभी भी हैंड्स में है एक्सोकॉन्ग के। बहुत कुछ हो गया मेरे साथ रिसेंटली और सब कुछ मेरे यहाँ पर बियॉन्ड ए अंडरस्टैंडिंग की ये वर्ल्ड। इतना इंसिडेंट्स चिप का ही नहीं, ट्रांसप्लांट का जो यहाँ पर गोज बियॉन्ड जाता है करंट टेक्नोलॉजी के। इवन की पहली मीटिंग यहाँ पर बारला के साथ, और जब यहाँ पर जो ZQ है डेस्परेटली ट्राई कर रहा था चुराने को मैप ऑफ ड्रैगन वेंस, जो यहाँ पर मेरे हाथों में भी नहीं था, मैंने यहाँ तक सुना भी नहीं मेरे डैड से इतने सालों से। फिर उन्हें सोचता है कि ये फील काफ़ी अजीब कर रहा है ये सब के बारे में मे बी, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। अगर फादर का डिपार्चर्स यहाँ पर कुछ तो भी है लेना देना पावर्स के फाइट करने को ड्रैगन मैन में, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा फॉरगिव नहीं करूँगा गाइस। और उसके बाद सब लोग अल्टाते ली फैन। और उसके बाद ली फैन चौक कर यहाँ पर टेबल पर हाथ रख कर बोलता है कि मैं मेक श्योर करूँगा तुम पे करो ये सब के लिए, ये रॉट प्रिजन ये अंदर। फिर ली फैन के टीचर बोलते हैं ली फैन एज अ टीचर होने के कारण मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ स्टूडेंट्स को, सो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिजन में तो नहीं बैठना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद ली फैन यहाँ पर बोलता है मुझे माफ़ कर दो मैम यहाँ पर बॉदर करने को क्लास। फिर उसके मैडम बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम यंग हो, मगर ये क्वेश्चन जो है इसको अभी भी आंसर की ज़रूरत है, अगर नहीं तो मैं रिड्यूस कर दूँगी तुम्हारे ग्रेड्स ये सेमेस्टर के। फिर ब्लेम मत करना टीचर को अगर तुम एग्ज़ाम नहीं ले पाए और पास नहीं हो पाए ये टाइम को, ओके। और उसके बाद ली फैन बोलता है मैं समझ गया मैम। फिर उसके टीचर बोलते हैं पहला क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है बेसिस कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद ली फैन जवाब देता है पहले प्रैक्टिस करो प्रोड्यूस करने को यहाँ पर नीड फॉर कॉम्बिनेशन, उसके बाद सेकेंडली प्रैक्टिस करो प्रोवाइड्स करो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कॉम्बिनेशन के वास्ते, तीसरा प्रैक्टिस करो यहाँ पर कॉम्बिनेशन को बनाने को और इमर्ज करो और डेवलप करो, फोर्थ प्रैक्टिस करो यहाँ पर सिर्फ सर्टेन सेशन यहाँ पर टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद उसके टीचर पूछते हैं कि क्या रीजंस और इम्पोर्टेंस है यहाँ पर डायलेक्टिवल रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है एब्सोल्यूट ट्रूथ ये यहाँ पर सिर्फ ओन एब्सोल्यूट ट्रूथ ही नहीं है, मगर उसके अलावा वो अनकंडीशनल और अनलिमिटेड ट्रूथ है। और जो रिलेटिविटी ट्रूथ है वो रेफर्स करता है कंडीशनली फिटनेसलेसली ऑफ द ट्रूथ। डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ट्रूथ का वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, और जो एब्सोल्यूटनेस है और रिलेटिव है यहाँ पर ट्रूथ वो डायलेक्टिफाइड रहती है। पहले जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और जो रिलेटिव ट्रूथ है वो यहाँ पर इंटरप्रेटर रहते हैं और उसके बाद कंटेनिंग करते हो ईच अदर। उसके बाद एनी ट्रूथ जो यहाँ पर बोथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव है वो यहाँ पर यूनिटी है दोनों की भी। दूसरा एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद उसके टीचर यहाँ पर हैरान होते हैं और उन्हें बोलते हैं वाओ ली फैन तुम्हारा जो आंसर है वो डिस्क्राइब सब कुछ कर देता है डिटेल में। इवन दो कि तुम लग रहे हो एब्सेंट माइंडेड क्लास के अंदर, लेकिन तुम स्टडी अकेले में बहुत हार्ड कर रहे हो। फिर उसके बाद सारे बच्चे यहाँ पर क्लास के शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ली फैन की तारीफ करते हैं क्या तुम वो अंडरस्टैंड कर सके मैं यहाँ पर डीजी हूँ और मैं अभी समझ नहीं पाया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेजुएट होना। और उसके बाजू का बोलता है कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो सच में गुड है। और उसके बाद ली फैन सोचता है कि जो ये मेरी मेमोराइजिंग स्किल है उन्होंने मुझे हेल्प की। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है मैम क्या मैं यहाँ पर टॉयलेट को जा सकता हूँ। और उसके बाद उसके टीचर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर जा सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डनरी है, हर कोई तुमको एडमायर करना चाहिए, क्या मैटर है जाओ। फिर ली फैन क्लासरूम के बाहर जाता है और उन्हें बोलता है कि आंसर करना वो क्वेश्चन के वास्ते अभी भी मेरे को एम्बेरस कर रहा है, वो जो टीचर थे वो काफ़ी स्किनी थे। उसके बाद वो यहाँ पर टॉयलेट में जाता है और बैठ कर सोचता है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा यहाँ पर मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट से है, उनमें से बहुत सारे मेरे को मिंगल हो सकते हैं ऑर्डिनरी सोसाइटी को आज।
मगर उधर वहाँ पर कुछ सम एलाइट्स थे जो एंटर हुए थे मिलिट्री को ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर मैं ग्रेजुएट होता हूँ डिफेंस डिपार्टमेंट में तो मेरे कने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेंगी सर्व करने को मिलिट्री के अंदर। डैड पहले ये सोल्जर रहे आर्मी में, तो मे बी तब मैं यहाँ पर जान पाऊँगा रीज़न यहाँ पर मेरे फादर के गायब होने का, और मैं यहाँ पर शायद उनको मिल भी पाऊँ। फिर उसके बाद कुछ तो भी होता है और ली फैन चौंकता है, और यहाँ पर ली फैन जब बैठा है वहाँ से धुआं निकलता है, और उसके बाद वहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर हम उसके 2 जूनियर्स को बाहर खड़े देखते हैं, और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि क्या हुआ अंदर, और उसके बाद दूसरा बोलता है मे बी उसका यहाँ पर पेट खराब होगा और उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब कर दिया बहुत ज़्यादा हार्ड। फिर उसके बाद ब्लैक आई बाथरूम के अंदर आती है और उन्हें बोलती है क्यों तुम यहाँ पर डे ड्रीमिंग कर रहे हो बाथरूम के अंदर, और उसके बाद उसके ली फैन के एंग पे बैठकर बोलती है हेलो मिस्टर ली फैन, याद है कौन हूँ मैं। उसके बाद ली फैन बोलता है ब्लैक आई टीचर ये मेंस का रूम है, तुम ये जानते हो राइट। फिर उसके बाद ब्लैक आई बोलती है कि ये अच्छा दिखता है, तुम यहाँ पर लास्ट बेट के बारे में भूल तो नहीं गए ना, तुम उसे भूले तो नहीं ना, ये यहाँ पर टाइम है प्रैक्टिस का। फिर ली फैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं अभी भी उसको याद रख सकता हूँ, मगर डायरेक्टर क्या तुम मेरे यहाँ पर बैक पे से उतरूंगी पहले, तुम यहाँ पर काफ़ी टफ वूमन हो। फिर उसके बाद वो उन्हें उतरती है और उन्हें बोलती है यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया हमारे लास्ट बेट से, ये वक्त है अब अरेंज करने का डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र एग्ज़ाम। इवन दो कि मैं अभी भी एक्चुअली मैं स्टिल अपोज करती हूँ तुम्हारे ट्रांसफ़र यहाँ पर मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट को, वहाँ पर कोई यहाँ पर इजी रास्ता नहीं है मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आने को तुम्हारे जैसे को। जो मेन गोल है ये डिपार्टमेंट का ये यहाँ पर ये है कि ग्रो करना सीड्स अपने कंट्री के टॉप इलाइट्स, ना कि पॉलिश करना हाफ मैंस को। फिर ली फैन वो बंच ऑफ यहाँ पर लूजर्स को सोचता है और उन्हें बोलता है क्या वो यहाँ पर इलाइट्स थे, वाह काफ़ी ऑसम, एक ग्रुप यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल का जो टर्न आउट हुआ है यहाँ पर इलाइट। फिर उसके बाद दीवार पे एक बुक्का मारकर ब्लैक आई बोलती है अभी तुम एंटर भी नहीं हो और अभी भी हिम्मत कर रहे हो यहाँ पर बड़बड़ करने की, अगर तुम अंदर में आ भी गए तो क्या तुम्हारे कने है क्या, अपने वर्ड्स को संभालो। फिर उसका एक जूनियर बोलता है ये यहाँ पर सही नहीं है, और दूसरा बोलता है कौन सा तो भी शिटी स्टफ वो है, कैसे यहाँ पर क्रैक्ट आ गया वॉल में। उसके बाद ब्लैक आई बोलती है कि लर्न कर लो कुछ यहाँ पर मोस्ट बेसिक मैनर्स, ये यहाँ पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है एंटर करने को, तुमने इसको फिल इट भी नहीं करा। और उसके बाद उन्हें बोलती है फॉरगिव मी, और उसके बाद उन्हें उसको यहाँ पर ली फैन को गुस्सा दिलाते हुए बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स थे तुम्हारा यहाँ पर फेल्ड हो गए एजुकेट करने को, ये ईजी नहीं था उनके लिए पुट करने को तुम्हारा कॉलेज में राइट। फिर ली फैन यहाँ पर वो दीवार पर मार के वो तोड़ ही देता है क्रैक को, और उन्हें बोलता है डायरेक्टर अगर मैं मिस्टेक बनाता हूँ एज अ स्टूडेंट्स तो मुझे उसको फिक्स करने दो, मगर प्लीज़ मेरे यहाँ पर ब्रिंग अप मत करना पेरेंट्स को, मैं सच में उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोले, यहाँ तक कि मेरे टीचर भी। फिर उसके बाद एक जूनियर बोलता है ओ माय गॉड, अब उसमें वहाँ पर होल है वॉल के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा बोलता है वेट क्या वो ब्रदर ली फैन नहीं है सीनियर, और उसके बाद ब्लैक आई बोलती है हाँ, और खड़े रहती है। फिर उन्हें बोलती है वो केस में प्रूफ करो मुझे कि तुम्हारे कने वो एबिलिटी है जिससे तुम यहाँ पर एम्बेरेस नहीं करोगे तुम्हारे पेरेंट्स को, मैं तुम्हारे वास्ते वेट करूँगी वहाँ पर 12 बजे जिम को, वो टाइम पर द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और ऑल सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मार्शल आर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रेजेंट रहेंगे तुम्हारे असेस करने को पर्सनली। और उसके बाद वो ली फैन करने से यहाँ गायब हो जाती है और जाते जाते बोलती है कि तुम्हारे कने 2 घंटे रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी तुम्हारे परफॉर्मेंस का। फिर पीछे से आवाज़ आती ली फैन, और ली फैन आकर के पीछे देखता है और उन्हें बोलता है कौन। फिर ली फैन का यहाँ पर फ्रेंड आता है और उन्हें बोलता है हु किसने मेरे गुड ब्रदर ली फैन को यहाँ पर बीट करा टॉयलेट के अंदर, कौन था वो। और उसके बाद यहाँ पर जो एक जूनियर बोलता है कि कौन था वो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर होगा, और उसके बाद दूसरा जूनियर बैट लेके बोलता है ब्रदर ली फैन अगर यहाँ पर बुलीड हुआ है तो वो यहाँ पर कैंपस के टॉयलेट के अंदर। फिर उसके बाद ली फैन यहाँ पर बोलता है नहीं वो सिर्फ यहाँ पर टॉयलेट बॉक्स था जो सडनली एक्सप्लोड हो गया। फिर उसके बाद दोनों बोलते हैं कि ब्रदर ली फैन वैसे मत बनो, हम यहाँ पर हेल्प करेंगे तुम्हारी, सिर्फ बोल दो जल्दी से। फिर उसके बाद दूसरा बोलता है या ब्रो तुम यहाँ पर काफ़ी काइंड हो और तुम्हारे जैसे पीपल यहाँ पर लुक डाउन नहीं होते हैं। फिर उसके बाद एक जूनियर बोलता है जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो और पुलिस को हैंडल करने दो इसे। फिर दूसरा जूनियर बोलता है अगर हमको यहाँ पर ज़रूरत है कॉल करने की मीडिया को, वहाँ पर रिपोर्ट करने को टीवी स्टेशन। फिर उसका यहाँ पर फ्रेंड उसके गले मिल के बोलता है ओह माय गॉड किसने हिम्मत की यहाँ पर बॉदर करने को मेरे अच्छे ब्रदर ली फैन को, मेरा बेचारा ब्रदर। ब्रो यहाँ पर डरो मत, हम यहाँ पर है, हम तुम्हारा डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे।
फिर ली फैन यहाँ सोचता है कि 12 बजे राइट। फिर उन्हें सोचता है कि मैं ज़रूर यहाँ पर एंटर करूँगा मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट मेरे फादर के सेक के वास्ते। और इतने में ही जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।